बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 मई 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अफगान खातून के यहाँ हज सीज़न की पहली वलादत नौमलूद का नाम मदीना रखा गया। मदीना मुनव्वरा में अफगान आज़मी हज खातून जो हैं उनके यहाँ पहले बच्चे की वलादत हुई है, जो हाँ हज सीज़न का पहला केस है। नौमलूद के वालिदैन ने उसका नाम शहर मुक़द्दस की मुनासबत से मदीना रखा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक 40 साल अफगान आज़मी हज खातून अपने शौहर के साथ फ्रीज़ा हज अदा करने मदीना मुनव्वरा पहुंची थी। यहाँ उन्हें क़याम किए चंद दिन हुए थे कि अचानक खातून की तबीयत ख़राब होगी, जिस पर उन्हें किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मेडिकल सिटी मैटरनिटी हॉस्पिटल लाया गया। नौमलूद के वालिदैन ने सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को मिसाली तिब्बी खिदमात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। खातून का कहना था कि शहर मुक़द्दस में मेरे यहाँ पहली वलादत हुई, ये तजर्बा ताहयात याद रखूँगी। सऊदी तलबा साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2025 में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। सऊदी तलबा को एक टीम जो रिचरॉन इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2025 में शिरकत के लिए कोलंबस ओहायो रवाना हो गई। SPA के मुताबिक ये इवेंट 10 से 16 मई तक मुनक़्क़द होगा। इसमें 70 मुल्कों के 1700 से ज़्यादा तलबा शिरकत करेंगे। मोहिबा और वजारत तालीम के तहत सऊदी तलबा 2007 से इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में मुसलसल शिरकत कर रहे हैं। सऊदी तलबा ने मजमूई तौर पर इस मुकाबले में 160 इनामात जीते हैं, जिसमें 110 ग्रैंड प्राइज और 50 स्पेशल अवार्ड शामिल हैं। सऊदी टीम में 40 तलबा शामिल हैं, जिनका इंतखाब नेशनल ओलंपियाड फॉर साइंटिफिक क्रिएटिविटी इब्दा 2025 के फातहीन में से किया गया। हज सीज़न के दौरान आज़मीन को सेहत खदमात की फराहमी के लिए इक़दामात। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वकाया ने आज़मीन हज को अमूर सेहत के हवाले से आगाही फ्राहम करने के लिए जामे मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से आज़मीन की सऊदी अरब आमद से पहले और बाद में रहनुमा ज़वाबित पर मुश्तमिल मालूमाती पैगामात जारी किए, ताकि उन पर अमल करते हुए सेहत असूलों के मुताबिक अपना ख्याल रखें। वकाया की जानिब से न सिर्फ आज़मीन बल्कि हज खदमात फ्राहम करने वालों और हज इदारों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की हैं। हज सीज़न में सेहत इदारों से मुंसलिक अहलकारों के लिए भी खसूसी तौर पर ट्रेनिंग कोर्सेज का अहतमाम किया गया है, ताकि वो आज़मीन को बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम दे सकें। अथॉरिटी ने सेहत के हवाले से हंगामी हालात से निपटने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली, जिनमें ज़रूरत के वक्त मुतल्लिका इदारों के ताउन और इश्तराक से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। मुतअद्दिद अमराज के हवाले से फौरी मुदाखलत के लिए भी मखसूस यूनिट्स को तैयार किया गया है, जो मशायर मुकस्सा में भी मौजूद होंगे। जद्दा पोर्ट पर मेडिसिन की शिपमेंट में 40 किलोग्राम कोकीन स्मगल करने की कोशिश नाकाम। सऊदी ज़कात टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी ने जद्दा इस्लामिक पोर्ट से सऊदी अरब में 40 किलोग्राम कोकीन स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। SPA के मुताबिक मेडिसिन की एक शिपमेंट में मंशियात छुपाई गई थी। मुश्तबा शिपमेंट का कस्टम तरीकाकार के मुताबिक मुआयना किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी और लाइव डिवाइसेस की मदद से मंशियात का सुराग लगाया गया। ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी ने सऊदी जो दरामदात और बरामदात पर कस्टम कंट्रोल को मजबूत बनाने और बुलंद मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़म का इआदा किया है। अमारात में फ्रॉड केस, नौजवान ने खातून के क्रेडिट कार्ड से 96,000 दिरहम निकाल लिए। UAE की रियासत अलैन की समाजी और तजारती अदालत ने एक नौजवान को 96,000 दिरहम वापस करने का हुक्म दिया, जो उसने खातून के क्रेडिट कार्ड से धोखे से निकाले थे। अल-अमारात अल-यौम के मुताबिक खातून ने अलैन की अदालत में एक जालसाज के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने कहा कि मुल्ज़िम ने उसे टेलीफोन किया और यकीन दिलाया कि वो अहम इदारे का अहलकार है। उसने क्रेडिट कार्ड का नंबर और पिन कोड भी दिया। खातून का कहना था मुल्ज़िम ने उसके क्रेडिट कार्ड से 96,904 दिरहम निकाले। उसकी रकम और 50,000 दिरहम हर जाने के अलावा अदालती खर्चात अदा करवाए जाए। मुल्ज़िम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह रकम उसके अकाउंट में मुंतकिल हो गई थी, जिस पर उसे वापस कर दिया गया था। मेरे पास कुछ नहीं। अदालत ने केस का मुताला करने और बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद फैसला किया कि खातून का दावा दुरुस्त है। अदालत ने नौजवान को हुक्म दिया वह खातून को 96,904 दिरहम लौटाए। इसके अलावा खातून को होने वाली ज़हनी अज़ियत के अदाले के लिए 50,000 दिरहम भी अदा करे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर मुमलिकत बरए ख़ारजा अमूर आदिल अल जबीर की जुमे की शब इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सऊदी वज़ीर जो है वो पाकिस्तान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने खादमुल हरमैन शरफैन शाह सलमान और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार किया और हर मुश्किल
मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हमायत करने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है। बैरून ममालिक के लिए उम्रा वीज़े कब जारी होंगे? वज़ारत हज और उम्रा ने बैरून मुल्क से बाद हज प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। उम्रा वीज़ों का इजरा 14 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी से शुरू हो जाएगा। आज़ाद न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानब से जारी तफसीलात के हवाले से बताया गया है कि रवां साल हज ख़त्म होते ही बैरूनी उम्रा ज़ायरीन के लिए 14 ज़िलहज्जा बमुताबिक 11 जून 2025 से उम्रा वीज़ों को बहाल कर दिया जाएगा। वज़ारत हज का मज़ीद कहना था कि उम्रा वीज़े रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक जारी कराए जा सकते हैं। 1 शवाल से उम्रा वीज़ों का इजरा बंद होने के बाद सिर्फ जारी शुदा वीज़ों के हामिल उम्रा ज़ायरीन 15 शवाल 1447 हिजरी तक सऊदी अरब आ सकते हैं। उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो आइंदा साल हज सीज़न से पहले यानी 15 ज़िलक़दा जो है 1447 हिजरी तक अपने मुल्कों को लौट जाएँ। ख्याल रहे इस साल भी वज़ारत हज ने वज़ारत दाखिला और दीगर वज़ारतों के ताउन से बैरून ममालिक के लिए उम्रा और विज़िट वीज़ों का इजरा रमज़ान मुबारक के वक्त से बंद कर दिया था। वीज़ों के इजरा पर आर्जी पाबंदी का मकसद मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज को सहूलत फराहम करना ताकि मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में गैर ज़रूरी रश ना हो और हुज्जाज कराम आराम और सुकून से अपना फरीज़ा हज अदा करें। हाज़मीन हज अपने नुस्ख कार्ड साथ रखें। वज़ारत हज की हदायत। वज़ारत हज और उम्रा ने आज़मीन हज को हदायत की है कि नुस्ख कार्ड सरकारी हज इजाज़तनामा है जिसे हमेशा अपने साथ रखें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसा में आज़मीन की नक़्ल हरकत को मुनज़्ज़म रखने और उन्हें हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने के लिए नुस्ख कार्ड जारी किया गया है। नुस्ख कार्ड जो कि सरकारी हज इजाज़तनामे की हैसियत रखता है उसमें आज़म हज के बारे में तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं जिनमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में उनकी रहायशी इमारतों का एड्रेस, हज खिदमत फराहम करने वाले इदारे की तफसीलात और मशाइर मुक़द्दसा में आर्जी क़यामगाहों के मकामात के बारे में मालूमात मौजूद हैं। नुस्ख कार्ड के ज़रिए आज़मीन हज की शिनाख्त में आसानी होगी। इसके अलावा वो हुज्जाज जो अपने रहायशी मुकाम को खो देते हैं उस कार्ड में मौजूद डिटेल से उन्हें उनकी मंजिल तक पहुँचाना भी आसान होगा। हाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक रहायशी को गिरफ्तार किया जिसने गैर कानूनी तारकीन वतन को बगैर परमिट के एक मरीजों की जो एम्बुलेंस है उसमें मक्का स्मगल करने की कोशिश की। हाई सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंडियन बाशिंदे को उस वक्त गिरफ्तार किया जो हज ज़वाबित और इंस्ट्रक्शंस की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 लोगों को मुकद्दस शहर मक्का ले जाने की कोशिश कर रहा था और उनके पास हज की तसरीह नहीं थी। सिक्योरिटी हुकाम ने वजाहत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले मरीज की नकलो हमल की गाड़ी में सफ़र कर रहे थे ताकि चौकियों से बचने और मक्का पहुंचने की कोशिश की जा सके। मजाज हुकाम ने तस्दीक की कि उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं और उन्हें मुकर्रर सज़ाओं पर अमल दरामद के लिए मुतलका कमेटी के पास भेज दिया गया। मक्का माहौलियात और नेशनलाइजेशन कमेटी खिलाफ वर्जियों का पता लगाने और तामील को बढ़ाने के लिए अपने दौरों को तेज़ कर दिया। हॉली कैपिटल में वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच जिसकी नुमाइंदगी मार्केट्स और स्लॉटर हाउसेज डिपार्टमेंट ने की है, साउदीशन कमेटी की शराकतदार एजेंसियों के ताउन से अपने छापों को तेज़ कर दिया है और इसके अलावा इन दौरों का मकसद पॉलिसी से मुतल्लिक ज़वाबित और हदायत की तामील को बढ़ाना और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। फलों और सब्जियों की मंडी के अंदर रेगुलेटरी माहौल को बेहतर बनाने और मंडी में आने वालों के लिए सेहतमंद माहौल और महफूज माहौल को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। ज़रूरत से ज़्यादा वज़न लादने पर जुर्माना हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो माल बरदार जो कंटेनर्स हैं वो अपने ट्रकों का वज़न चेक करें। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने माल बरदार ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस याफ्ता लोगों को मंजूर शुदा तरीकों से ट्रकों के वजन की तस्दीक करने की जरूरत पर जोर दिया है। यह सऊदी अरब के ज़मीनी शोबे में कवायद व ज़वाबित की तामील को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने वजाहत की कि गाड़ी के वजन की तस्दीक के अमल का मकसद सऊदी अरब के तमाम इलाकों और शहरों में ट्रांसपोर्ट के काम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा ट्रैफिक हादसा के नतीजे में होने वाले खतरात को कम करना है। रियाज पुलिस ने रहायशी अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। रियाज रीजन की पुलिस ने जनरल डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सिक्योरिटी एंड कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ मिलकर एक रहायशी अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी करने वाली 6 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। ये तो अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।